आज हम देखेंगे इंग्लिश के जो बिग वर्ड्स होते हैं उनको कैसे रीड करना होता है। अक्सर जब बच्चे लेसन कंप्लीशन के बाद वोकैबुलरी लिख कर लाते हैं, न्यू वर्ड्स लिख कर आते हैं नोट्स में, डेफिनेटली वो पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं कि अगर वर्ड अननोन है, उनको पढ़ने नहीं आ रहा है, बहुत बड़ी स्पेलिंग है, तो डेफिनेटली वो हेल्प लेते हैं कि उस वर्ड को कैसे पढ़ें। तो इस तरह की सिचुएशन में हाउ यू कैन गाइड देम, लेट्स सी। सपोज देयर इज अ वर्ड एनवायरमेंट। ये वाला वर्ड देखिए, इसमें इसको कैसे पढ़ें, एनवायरमेंट। अगर बच्चे पूछे इसको कैसे पढ़ना है, यू कैन नॉट से इसको लेटर साउंड आपको आती है, लेटर आता है, साउंड आता है, तो ट्राई ब्लेंडिंग, जैसे ए व ई इस तरह से हम इंडिविजुअल लेटर्स की साउंड को मिलाकर पढ़ने की जब कोशिश करेंगे तो इट विल बी डेफिनेटली लिटिल डिफिकल्ट। बट अगर आप नेचुरल ब्रेक्स देकर बच्चे को देंगे कि यहाँ यहाँ ब्लेंड करो, इतने इतने लेटर्स को ब्लेंड करो, तो दैट विल बी ईजी फॉर देम। जैसे कि एन विर ऑन मेंट, तो इस तरह से अगर आप नेचुरल ब्रेक्स देंगे तो बच्चे को रीड करने में ज्यादा आसानी होगी। स्लोली एंड स्टेडीली वो खुद इस तरह से रीड करना सीखेंगे। इस तरह से एक और वर्ड कैलक्यूलेट, सपोज इस वर्ड को भी पढ़ना है तो यू कैन डिवाइड कैलक्यूलेट इस तरह से 3 साउंड्स में। सो लेटर साउंड, इंडिविजुअल साउंड को ब्लेंड करने के बजाय अगर आप जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं साउंड के, उनको ब्लेंड करके पढ़ने के लिए कहेंगे तो वो ज्यादा आसान होगा। स्मॉल यूनिट्स होते हैं साउंड के, इनको सिलेबल कहा जाता है, कैलक्यूलेट। तो दिस वर्ड हैज 3 साउंड्स एंड 3 सिलेबल्स, कैलक्यूलेट। अब एक प्रॉब्लम आती है कि जब आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस चीज को, यानी किस लेटर के बाद आपको ये नेचुरल ब्रेक देनी है। जैसे कि आप कैल, बच्चे जब पढ़ते हैं तो दे माइट रीड इट लाइक दिस, कैल कल एट, तो ये प्रोनाउंसिएशन में रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो किस लेटर के बाद नेचुरल ब्रेक देना है, किस लेटर की जो शॉर्ट साउंड है, किस लेटर की लॉन्ग साउंड है, ये कैसे डिसाइड करना है ये भी हम देखेंगे। साउंड यूनिट इन अ वर्ड इज कॉल्ड अ सिलेबल, और हर एक सिलेबल में एक वावल होगा, ए यू ए इस तरह से। ई यहाँ पे साइलेंट है, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। This is 1 syllable, this cu is 1 syllable and late is 1 more syllable here. So 3 syllable in this word. अब लेटर की शॉर्ट साउंड यूज करें या लॉन्ग साउंड यूज करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो यू की हम लॉन्ग साउंड यूज कर रहे हैं, यू क्यू कैल क्यू लेट इस तरह से। सो बच्चे जब पढ़ रहे हैं, आस्क देम टू ट्राई विथ शॉर्ट साउंड फर्स्ट, कैल कल एट। सो अगर वो वर्ड उनको पता है, थोड़ा बहुत वो फेमिलियर है, पहले उन्होंने सुना है, तो डेफिनेटली दे विल करेक्ट इट बाय देमसेल्फ, कैलकुलेट, वो पढ़ लेंगे। अगर वर्ड बिल्कुल नया है, दे विल प्रोनाउंस इट नियरली करेक्ट एंड यू हैव टू करेक्ट इट। स्लोली स्लोली जितने वर्ड्स वोकैबुलरी वो सीखेंगे, वो पढ़ना सीखेंगे। इंग्लिश वर्ड्स को, जो नए वर्ड्स हैं उनको पढ़ना सीखेंगे। इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज, बिल्कुल भी नया वर्ड अगर आप देंगे तो डेफिनेटली प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है, क्योंकि इंग्लिश है ही ऐसी, लेटर साउंड्स अलग अलग होते हैं, स्पेलिंग अलग होती है, उसको पढ़ते अलग है, तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम। सो फर्स्ट शॉर्ट साउंड ट्राई करना होता है, फिर लॉन्ग साउंड नियरली करेक्ट जब बच्चे पढ़ेंगे, यू कैन आइदर दे विल करेक्ट इट बाय देमसेल्फ इफ इट इज ए फेमिलियर वर्ड, और आपको उनको करेक्ट करना होगा। इसी तरह से रीडिंग बच्चे को सिखानी होती है। लेट्स सी हाउ टू गिव नेचुरल ब्रेक्स हियर। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, लेट्स सी हाउ वी कैन ब्रेक देम नेचुरली इनटू स्मॉलर यूनिट्स, साउंड यूनिट्स। सिलेबल डिवीजन रूल्स या फिर टाइप्स ऑफ सिलेबल्स के बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे। सिंपल 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगी जो बहुत हद तक हेल्प करेंगी। सो जब वर्ड डिवाइड कर रहे हैं, आप बेस्ड ऑन वावल साउंड डिवाइड करेंगे। कैमल वर्ड में अगर आप देखो, यू हैव 2 वावल्स, ए एंड ई। जब भी किसी वर्ड को साउंड यूनिट्स में स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, इट विल बी बेस्ड ऑन वावल साउंड्स। इस वर्ड में 2 वावल है तो 2 सिलेबल वर्ड ये बनेगा, 2 साउंड यूनिट्स वाला ये वर्ड बनेगा। कैम एल इस तरह से, कैम एल। डॉग, ये एक ही वावल वाला वर्ड है तो ये सिंगल सिलेबल वर्ड है। इसी तरह से फ्रॉग, इसमें भी एक ही वावल है तो ये सिंगल सिलेबल वाला वर्ड है। नोट करें, एफ आर को हम स्प्लिट नहीं करेंगे, वो सिंगल साउंड होगा, फ्रॉग फ्रॉग। नाउ कमिंग टू जेब्रा, जेब्रा में भी यू हैव 2 वावल्स, सो इट विल बी 2 सिलेबल वर्ड, जेब्रा। टाइगर, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों वर्ड में आपको नोटिस करना है, मैंने ब्रेक यहाँ पे ई बी के बाद दिया है, बट यहाँ पे डायरेक्टली आई के बाद, यानी वावल के बाद जो कॉन्सोनेंट है उसके बाद मैंने ब्रेक दिया है,
और यहाँ पे इमीडिएटली वावल के बाद ब्रेक दिया है। अगर मैं वावल के बाद ब्रेक नहीं दूंगी इट विल बी TIG, टिग विच इज रॉन्ग एक्चुअली। तो कैसे डिवाइड करना है, अगर वावल का शॉर्ट साउंड है तो उसके बाद जो कॉन्सोनेंट है उसके बाद ब्रेक लगेगा। अगर वावल का लॉन्ग साउंड है तो इमीडिएटली उसके बाद ही ब्रेक लग जाएगा, आई के बाद ही ब्रेक लग जाएगा। सो इट विल बी जेब्रा। और अगर ब्रेक वावल के इमीडिएटली बाद है यूज अ लॉन्ग साउंड, टाई, आई साउंड, टाइगर। इस तरह से स्पाइडर में भी अगर आप देखो देर आर 2 वावल्स, दिस इज 2 सिलेबल वर्ड, और वावल की जो है वो लॉन्ग साउंड है तो ब्रेक इमीडिएटली वावल के बाद लगेगा, आई डी के बाद नहीं लगेगा, इमीडिएटली आई के बाद ही लगेगा, स्पाइडर। यहाँ पे आई थिंक आपको और क्लियरली समझ में आएगा। सी इट हैज 3 वावल्स, दिस इज 3 सिलेबल वर्ड। अच्छे से देखिए, इट हैज 3 वावल्स, इट इज अ 3 सिलेबल वर्ड। अब ब्रेक देखिए कैसे लग रहा है, ई की शॉर्ट साउंड है तो उसके बाद जो कॉन्सोनेंट है वहां ब्रेक लगेगा, एल। ई की यहाँ पे लॉन्ग साउंड है ई, एल ई, तो इमीडिएटली वावल के बाद ही ब्रेक लगेगा, एल ई। देन फैंट, एलिफेंट, दिस इज द वर्ड। कमिंग टू डबल कॉन्सोनेंट्स, अगर कॉन्सोनेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो कॉन्सोनेंट के बीच में ब्रेक देना है, किटेन, किटेन, इस तरह से। एन के भी 2 कॉन्सोनेंट है तो बीच में ब्रेक लगाएंगे, मंकी। रैबिट, रैबिट। स्क्विरल, 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 इस तरह से। जिराफ, एफ रिपीट हो रहा है तो हम बीच में एफ के बीच में ब्रेक दे रहे हैं। आई यहाँ पे शॉर्ट है तो आर के बाद ब्रेक लगेगा, कॉन्सोनेंट के बाद ब्रेक लगेगा, जिराफ, जिराफ। ई यहाँ पे साइलेंट है सो इट हैज ओनली 3 वावल्स, दिस इज 3 सिलेबल वर्ड। नाउ दिस इज चीता। यहाँ पे एक रूल है, अगर वावल रिपीट हो रहा है और वो डिप्थोंग है यानी सिंगल साउंड है उसका, तो आप वावल के बीच में ब्रेक नहीं दोगे, इट विल बी 1 साउंड, चीता। ई को आप डिवाइड नहीं करोगे। सिमिलरली लायन में आई और ओ 2 वावल्स है बट आई ओ की एक ही साउंड है, सो आप इसको डिवाइड नहीं करोगे, लायन। यहाँ पे टर्टल में एक रूल है, जब भी लास्ट में LE आता है किसी भी स्पेलिंग में तो आप उसके पीछे जो कॉन्सोनेंट है वहां पे आप ब्रेक लगाओगे, यानी इन तीनों लेटर्स को आप डिवाइड नहीं करोगे, LE के पीछे जो कॉन्सोनेंट लगता है उसको आप अलग नहीं करोगे। टर्टल, रीडिंग में आसानी होगी, टर्टल। यहाँ पे आप देखो श, आर्क, अगेन आर वावल के साथ आर आ रहा है, जब भी वावल्स के साथ आर आए हम उसको भी स्प्लिट नहीं करेंगे, श, आर्क। सो दिस इज सिंगल सिलेबल वर्ड। तो इस तरह से 2-3 रूल्स है, बेस्ड ऑन वावल साउंड, शॉर्ट है या लॉन्ग है, आपको वर्ड डिवाइड करना है। अगर कॉन्सोनेंट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं तो यू हैव टू स्प्लिट इन बिटवीन। इसी तरह से अगर वावल्स डिप्थोंग वावल्स हैं, वावल रिपीट हो रहे हैं, वावल पेयर है तो आप उनको भी डिवाइड नहीं करोगे। और वर्ड के एंड में LE आ रहा है तो उसके पीछे जो कॉन्सोनेंट है वहां पे ब्रेक लगेगा, और जो आर कंट्रोल्ड वावल्स हैं उनको भी आप डिवाइड नहीं करोगे। तो इस तरह से नेचुरल ब्रेक्स लगते हैं वर्ड में और रीडिंग में आसानी होती है। रीडिंग के लिए जब आप बच्चे को इनकरेज करें तो डेफिनेटली इस तरह से डिवाइड करें तो ही रीडिंग में आसानी होगी। जो टफ वर्ड्स हैं वो बच्चे नियरली करेक्ट प्रोनाउंस करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर बच्चे आपके पूछें आपसे कि एनवायरनमेंट को कैसे पढ़ना है, डोंट टेल देम इस तरह से रीड करें, ब्लेंड करें और रीड करें, नहीं, वो डिफिकल्ट होगा। यू हैव टू डिवाइड द वर्ड एंड हेल्प देम। इन दोनों को एक साथ पढ़ो, इन तीनों को एक साथ पढ़ो, एन, विल, ऑन, मेंट, इस तरह से। सो उनके अंदर जो रीडिंग कॉन्फिडेंट है वो भी इम्प्रूव होगा। सो ये था आज का वीडियो अबाउट ब्रेकिंग बिग इंग्लिश वर्ड्स, गिविंग देम नेचुरल ब्रेक्स या फिर डिवाइडिंग देम इनटू सिलेबल्स, सो दैट वर्ड जो न्यू वर्ड है, अनफेमिलियर वर्ड है, उसको बच्चे पढ़ पाए। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.